जय माँ काली। कोलकाता के काली घाट में गिरी माँ सती के पाँव की उंगलियां। सपने में दिया दक्षिणेश्वर मंदिर बनाने का निर्देश। काली घाट काली मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है। हुगली नदी के तट पर बना यह मंदिर पूरी दुनिया में मशहूर है। इस मंदिर से लगा घाट काली घाट के नाम से जाना जाता है। किसी जमाने में गंगा घाट बिल्कुल मंदिर से लगा हुआ था, लेकिन अब यह थोड़ा दूर हो गया है। वैसे तो इस मंदिर को 17वीं शताब्दी का माना जाता है, लेकिन वर्तमान मंदिर साबरना राय चौधरी परिवार के संरक्षण में पिछले 200 सालों से चल रहा है। काली घाट काली मंदिर की खासियत। ऐसी मान्यता है कि काली घाट में मां सती के दाहिने पांव की 4 उंगलियां गिरी थी। पुराणों में काली को शक्ति का रुद्रावतार माना जाता है और प्रतिमा या तस्वीरों में देवी को विकराल काले रूप में, गले में मुंडमाला और कमर में लटके हाथों का घाघरा पहने, एक हाथ में रक्त से सना खड्ग और दूसरे में खप्पर धारण किए लेटे हुए भगवान शंकर पर खड़ी जीवा निकाले दर्शाया जाता है। लेकिन कालीघाट मंदिर में देवी की प्रतिमा में मां काली का मस्तक और 4 हाथ नजर आते हैं। यह प्रतिमा एक चौकोर काले पत्थर को तराश कर तैयार की गई है। यहाँ लाल वस्त्र से ढकी मां काली की जीभ काफी लंबी है, जो सोने की बनी हुई है और बाहर निकली हुई है। दांत सोने के हैं। आंखें तथा सिर गेरुआ सिंदूर के रंग से बना है और माथे पर तिलक भी गेरुआ सिंदूर का है। प्रतिमा के हाथ स्वर्ण आभूषणों और गला लाल पुष्प की माला से सुसज्जित है। श्रद्धालुओं को प्रसाद के साथ सिंदूर का चोला दिया जाता है। काली घाट काली मंदिर की अनोखी परंपरा। बंगाल में काली पूजा के दिन जहां घरों एवं मंडपों में देवी काली की आराधना होती है, वहीं इस शक्तिपीठ में लक्ष्मी स्वरूपा देवी की विशेष पूजा अर्चना होती है। दुर्गा पूजा के दौरान षष्ठी से दशमी तक मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। दुर्गोत्सव में दशमी को सिंदूर खेला के लिए इस काली मंदिर में दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक सिर्फ महिलाएं प्रवेश करती हैं। इस दौरान पुरुषों का प्रवेश वर्जित रहता है। यहाँ रोज मां काली के लिए 56 भोग लगाया जाता है। यह मंदिर प्रख्यात दार्शनिक एवं धर्मगुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की कर्मभूमि रही है, जो कि बंगाली अथवा हिंदू नवजागरण के प्रमुख सूत्रधारों में से एक दार्शनिक धर्मगुरु तथा रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी रामकृष्ण इस मंदिर के प्रधान पुरोहित भी रह चुके हैं। तत्पश्चात उन्होंने इस मंदिर को ही अपना साधना स्थली बना लिया। कई मायनों में इस मंदिर की प्रतिष्ठा और ख्याति का प्रमुख कारण है स्वामी रामकृष्ण परमहंस से इसका जुड़ाव। मंदिर के मुख्य प्रांगण के उत्तर पश्चिमी कोने में रामकृष्ण परमहंस का कक्ष आज भी उनकी ऐतिहासिक स्मृति के रूप में संरक्षित करके रखा गया है, जिसमें श्रद्धालु व अन्य आगंतुक प्रवेश कर सकते हैं। निर्माण। दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण सन 1847 में प्रारंभ हुआ था। जान बाजार की जमींदार रानी रासमणी ने स्वप्न देखा था, जिसके अनुसार मां काली ने उन्हें निर्देश दिया कि मंदिर का निर्माण किया जाए। इस भव्य मंदिर में मां की मूर्ति श्रद्धापूर्वक स्थापित की गई। सन 1855 में मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। यह मंदिर 25 एकड़ क्षेत्र में स्थित है। स्थापत्य। दक्षिणेश्वर मंदिर देवी मां काली के लिए ही बनाया गया है। दक्षिणेश्वर मां काली का मुख्य मंदिर है। भीतरी भाग में चांदी से बनाए गए कमल के फूल, जिनकी 1000 पंखुड़ियां है, पर मां काली शस्त्रों सहित भगवान शिव के ऊपर खड़ी हुई है। काली मां का मंदिर नवरत्न की तरह निर्मित है और यह 46 फुट चौड़ा तथा 100 फुट ऊंचा है। विशेष आकर्षण यह है कि इस मंदिर के पास पवित्र गंगा नदी, जो कि बंगाल में हुगली नदी के नाम से जानी जाती है, बहती है। इस मंदिर में 12 गुंबद है। यह मंदिर हरे भरे मैदान पर स्थित है। इस विशाल मंदिर के चारों ओर
भगवान शिव के 12 मंदिर स्थापित किए गए हैं। प्रसिद्ध विचारक रामकृष्ण परमहंस ने मां काली के मंदिर में देवी की आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त की थी तथा उन्होंने इसी स्थल पर बैठकर धर्म एकता के लिए प्रवचन दिए थे। रामकृष्ण इस मंदिर के पुजारी थे तथा मंदिर में ही रहते थे। उनके कक्ष के द्वार हमेशा दर्शनार्थियों के लिए खुला रहते थे। मां काली का मंदिर विशाल इमारत के रूप में चबूतरे पर स्थित है। इसमें सीढ़ियों के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं। दक्षिण की ओर स्थित यह मंदिर 3 मंजिला है। ऊपर की 2 मंजिलों पर 9 गुंबद समान रूप से फैले हुए हैं। गुंबदों की छत पर सुंदर आकृतियां बनाई गई है। मंदिर के भीतरी स्थल पर दक्षिणा मां काली भगवान शिव पर खड़ी हुई है। देवी की प्रतिमा जिस स्थान पर रखी गई है उसी पवित्र स्थल के आसपास भक्त बैठे रहते हैं तथा आराधना करते हैं। प्रांगण दक्षिणेश्वर मां काली मंदिर के सामने नट मंदिर स्थित है। मुख्य मंदिर के पास अन्य तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए भक्तजन की भीड़ लगी रहती है। दक्षिणेश्वर मां काली का मंदिर विश्व में सबसे प्रसिद्ध है। भारत के सांस्कृतिक धार्मिक तीर्थ स्थलों में मां काली का मंदिर सबसे प्राचीन माना जाता है। मंदिर की उत्तर दिशा में राधा कृष्ण का दालान स्थित है। पश्चिम दिशा की ओर 12 शिव मंदिर बंगाल के अटचाला रूप में है। चांदनी स्नान घाट के चारों तरफ शिव के मंदिर हैं। 6 मंदिर घाट के दोनों ओर स्थित है। मंदिर की तीनों दिशाएं उत्तर पूर्व पश्चिम में अतिथि कक्ष तथा ऑफिस स्थित है। पर्यटक साल में हर समय यहाँ पर भ्रमण करने आ सकते हैं। गम्यता वायु मार्ग कोलकाता वायु सेवा के माध्यम से बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, पटना, चेन्नई सहित सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग कोलकाता में मुख्य तौर पर 2 स्टेशन हैं, सियालदह तथा हावड़ा। कोलकाता रेल मार्ग के माध्यम से भी सभी प्रमुख बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। सड़क हर प्रमुख शहरों से कोलकाता जाया जा सकता है। स्थानीय साधन कोलकाता में मीटर से टैक्सी चलती है। बस, मेट्रो रेल, साइकिल रिक्शा तथा ऑटो रिक्शा चलते हैं। मंदिर का समय मंदिर के खुलने का समय प्रातःकाल 5:30 से 10:30 तक, संध्या काल 7:30 से 7:30 तक है। जानिए क्या है दक्षिणेश्वर काली मंदिर बनने के पीछे की कहानी। दक्षिणेश्वर काली मंदिर हुगली नदी तट पर बेलूर मठ के दूसरी तरफ स्थित है। अनुश्रुतियों के अनुसार इस मंदिर समूह में भगवान शिव के कई मंदिर थे, जिसमें से अब केवल 12 मंदिर बचे हुए हैं। बेलूर मठ तथा दक्षिणेश्वर मंदिर बंगालियों के अध्यात्म का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर का बहुत बड़ा इतिहास है और कई मान्यताएं भी। 1847 की बात है जब देश में अंग्रेजों का शासन था। पश्चिम बंगाल में रानी रासमणी नाम की एक बहुत ही अमीर विधवा थी। उनके जीवन में सब कुछ था मगर पति का सुख नहीं था। रानी रासमणी जब उम्र के चौथे पड़ाव पर आई तो उनके मन में सभी तीर्थों के दर्शन करने का ख्याल आया। रानी रासमणी की देवी माता में बहुत बड़ी श्रद्धा थी। उन्होंने सोचा कि वो अपने तीर्थ यात्रा की शुरुआत वाराणसी से करेगी और वहीं रहकर देवी का कुछ दिनों तक ध्यान करेगी। उन दिनों वाराणसी और कोलकाता के बीच कोई रेल लाइन की सुविधा नहीं थी। कोलकाता से वाराणसी जाने के लिए लोग नाव से जाया करते थे। जैसा कि आप जानते हैं, दोनों ही शहरों से गंगा नदी गुजरती है, इसलिए लोग गंगा के रास्ते ही वाराणसी तक जाते थे। रानी रासमणी ने भी यही रास्ता अपनाया और फिर उनका काफिला वाराणसी जाने के लिए तैयार हुआ। लेकिन जाने के ठीक एक रात पहले रानी के साथ एक अजीब घटना घटी। ऐसी कहानी प्रचलित है कि मन में देवी का ध्यान करके वो सो गई। रात में एक सपना आया। कहा जाता है उनके सपने में देवी काली प्रकट हुई और उनसे कहा कि वाराणसी जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम गंगा के किनारे मेरी प्रतिमा को स्थापित करो, एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराओ। मैं उस मंदिर की प्रतिमा में खुद प्रकट होकर श्रद्धालुओं की पूजा को स्वीकार करूंगी।
तुरंत ही यह सपना देखकर रानी की आंख खुल गई। सुबह होते ही वाराणसी जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया और गंगा किनारे मां काली के मंदिर के लिए जगह की खोज शुरू कर दी गई। कहते हैं कि जब रानी इस घाट पर गंगा के किनारे जगह की तलाश करते हुए आई तो उनके अंदर से एक आवाज आई कि हाँ, इसी जगह पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। फिर वह जगह खरीद ली गई और मंदिर बनाने का काम तेजी से शुरू हो गया। यह बात 1847 की है और मंदिर का काम पूरा हुआ 1855, यानी कुल 8 सालों में। आपको बता दें, विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस का इस मंदिर से बहुत ही गहरा नाता है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में देश के कोने कोने से लोग आते हैं। लंबी लंबी कतारों में घंटों खड़े होकर देवी माँ काली के दर्शन का इंतजार करते हैं। कहते हैं कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर काली ने दर्शन दिया था। दक्षिणेश्वर काली मंदिर से लगा हुआ परमहंस देव का कमरा है, जिसमें उनका पलंग तथा दूसरे स्मृति चिन्ह सुरक्षित हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के बाहर परमहंस की धर्मपत्नी श्री शारदा माता तथा रानी रासमणी का समाधि मंदिर है और वह वट वृक्ष है जिसके नीचे परमहंस देव ध्यान किया करते थे। जय माँ काली।